जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक 64। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको योग शास्त्र सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, मैं सर्वेश्वर हूँ, इन सभी लोकों का स्वामी हूँ, मैं सभी शुभ चीज़ों का निवासी हूँ, मैं सभी समृद्ध का निवास हूँ। अर्जुन, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम स्वयं अपने प्रयास से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में समक्ष हो। तुम्हें अपनी इंद्रियों को मेरे साथ बंधन में बांधना चाहिए। अपने मन में मेरे प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए तुम्हें साधना करनी चाहिए। एक बार जब तुम्हारी इंद्रियां मुझसे प्रेम करने लगें, तब मैं उन इंद्रियों को तुम्हारे बस में लाऊंगा। तब यह इंद्रियां तुम्हारे अधीन होंगी। मैं तुम्हारे मन में सांसारिक घटनाओं के प्रति जो स्नेह है उसे समाप्त कर दूंगा। एक बार राग समाप्त हो जाता है तो घृणा भी विलीन हो जाती है। क्योंकि तुम जीवन में यात्रा कर रहे हो, यहाँ तक कि हर चीज़ का अनुभव करते हुए भी तुम्हारे मानसिक पकड़ के साथ अनुभव नहीं कर पाओगे। जब इंद्रियां तुम्हारे अधीन होंगी तो केवल मैं ही तुम्हारे मन में रहूँगा और तुम्हारा मन इतना मजबूत हो जाएगा कि जब कोई भी सांसारिक घटना मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश करेगी तो तुम्हारा मन तुरंत उसे अस्वीकार कर देगा। यदि तुम अपनी इंद्रियों को मेरे प्रति व्यवहार करवाओगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। तुम्हारे मन के कारण और इंद्रियां अपने वश में कर लेने और मेरे प्रति रुचि विकसित कर लेने से लाखों जन्मों से तुम्हारे मन में जो प्रदूषण जमा हुआ है वह समाप्त हो जाएगा। एक बार जब प्रदूषण दूर हो जाता है तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। मन की पवित्रता को प्रसाद के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार भगवान हम सभी को हमारे मन के प्रदूषण को दूर करने और हमारी इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधना की कृपा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें।
इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। ॐ रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।